बाई एक्स साइन स्क्वायर डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। भाई 1/2 बाहर रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक आ गया x इंटू डी एक्स, दूसरा आ गया माइनस एक्स कॉस 2x। कर लेगी इसके आगे, हाँ कॉस 2x यस की यस। इंटीग्रेशन साइन 2x/2 स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स 6। एक्स लॉग एक्स, लॉग 2x को फर्स्ट फंक्शन ले, एक्स सेकंड फंक्शन ले, 6 कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉस 3x का फॉर्मूला यूज करो, दैट इज 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। सो कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू cos 3x plus cos x अपॉन 4। तो यहाँ cos 3x plus cos x अपॉन 4 ये आएगा। और आप देख लो दोनों में दो दो बार इंटीग्रेशन होगा भाई, बाय पार्ट्स। cos 3x प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो इतना बड़ा मेरे को लगता नहीं है कि पूछेंगे, और इसका कोई बहुत शॉर्टकट देखने का। सिक्स्थ है एक्स लॉग 2x इंटू, आइलेट करोगे तो ये फर्स्ट फंक्शन आएगा भाई, लॉग 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 2x इज 1 अपॉन 2x इंटू 2 to x into dx whole into dx. So it is x square by 2 log 2x, ये 2 cancel, tan square x की इंटीग्रेशन पहले बता भाई, ये औकात की बात है या नहीं है भाई। दिस इज secant square x into dx, और इंटीग्रेशन है secant square x की tan x माइनस x प्लस c, ये होती है भाई। नाउ अब अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है 10th क्वेश्चन में x tan square x, तो ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन x ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan square x into dx माइनस d by secant, ये डायरेक्टली tan x माइनस x लिख दे रहा हूँ। 13C, थर्ड सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज। x tan x
माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज tan x का log secant x प्लस हो गया x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। भाई इसको और इसको आप कंबाइन कर सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा है? भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर दो अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। सेपरेट कर दो भाई, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस हाफ। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस से, और ये ऑब्वियसली लॉग प्लस 1। क्लियर है भाई? 16 समझ में आ गया। नाउ कॉसेक क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन मैं ना कर रहा हूं, मैं सीकेंट क्यूब एक्स की करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 25th के जैसा क्वेश्चन है, कॉसेक क्यूब एक्स मैं चाहता हूं आप करें। नाउ सीकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी भाई, किसी को आइडिया? भाई इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसे सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है, अभी के हिसाब से। तो भाई ये आप देखना, ये एक तरीका है करने का। जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आगे दूसरा तरीका आपको दिख जाएगा इसमें से। नाउ इसको करने के लिए अब यहां पर ही मैं बोल रहा हूं, अब देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आइलेट कैसे लगाएं? लगा सकेंगे? नहीं लग सकता। तो ऐसे केसेस में सेकंड फंक्शन हम उसे रखते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। अब देखना इसमें सीकेंट एक्स ये ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज tan x dx माइनस d by dx of secant x into integration of secant square x into dx whole into dx। ये आ जाएगा secant x, this is tan x
इसकी डेरिवेटिव इज सीकेंट एक्स tan x और सीकेंट स्क्वायर की एक और tan x। सीकेंट x tan x minus secant x tan square x can be written as secant square x minus 1 into dx. So this is secant x tan x minus secant cube x plus secant x dx. ये दिख रहा है जहां से आपने शुरू किया था वही आ गया। दिस इज सेम एज आई, 2i लिख सकते हैं। एंड इसकी secant x की log ऑफ secant x प्लस tan x प्लस c। भाई ये दोनों मिला के आप सेकंड फंक्शन इसको रखना। अगर साइन क्यूब एक्स से लड्डू बना के दे रहे हैं तेरे को कॉस एक्स, ये डायरेक्टली आ रहा है cos x dx is equal to d। d4/4 आएगा प्लस c। इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन रेज टू पावर 4x अपॉन 4। कहने का मतलब है कि ये this whole thing after integration it is going to give me sin raised power 4x upon 4 minus this is 1 की इंटीग्रेशन sin raised to the power 4x upon 4 into dx। और इसकी इंटीग्रेशन आप लास्ट वाले एक्सरसाइज में किया था भाई, याद है भाई? ये करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन लास्ट एक्सरसाइज में आपने कर रखा है। अब जैसे ये पर्टिकुलर है एग्जाम में दिखाना किस तरह से, ये मैं बोल रहा हूँ। आई वुड राइट दिस एज i इज इक्वल टू दिस और इस पूरे को i1 ले लिया और ये i1 इज इक्वल टू, और फाइनल आंसर में ये डाल देंगे भाई। टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करेंगे इंटू dx इज इक्वल टू 1/4। 2 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस cos 2x, और ये स्क्वायर भी है, का स्क्वायर इंटू dx 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर
2x, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड इंटू dx इज इक्वल टू 1/4, 1 माइनस, इन सब की इंटीग्रेशन आपको दिखते आने चाहिए भाई कि क्या क्या आ रहा है, प्लस 2 cos square x is 1 प्लस cos 4x by 2 इंटू dx। भाई सबको इंटीग्रेट कर पाएंगे? भाई ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। भाई log t एंड 1 ले लेना भाई आप, treating log t as first function and 1 into dx as second function। भाई 27 कुछ ऐसा होगा। और ये भी क्वेश्चन एक बार कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट सेकेंड टाइम। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा करोगे फिर से दोबारा। तो इसलिए आप ये दिमाग में मत बैठा के रखना कि अरे बाद में एग्जाम आएगा उस टाइम पे कर लेंगे, इतना टाइम ही नहीं होगा भाई आपके पास। भाई और भी इसके तरीके हो सकते हैं, तो राशनलाइज करके भी हो सकता है। इस केस में डायरेक्टली आप कर सकोगे भाई।
भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन भाई डिवाइडेड बाई माइनस हाफ, सो दैट इज -2। ये आएगा भाई माइनस, इसकी डेरिवेटिव 1 और इसकी डेरिवेटिव, सो +2 tan π/4 -x/2 dx। भाई यहाँ साइन चेंज किया है, तो दिस इज हाफ इंटू -2x tan π/4 -x/2 +2 tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, log sec x। तो ये डिवाइडेड बाय माइनस हाफ होगा ही होगा, log mod ऑफ secant π/4 -x/2 प्लस c। भाई सिंप्लीफाई कर लेना, ये -4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, एक उड़ जाएगा भाई, ये 2 उड़ा ही देते हैं। दो पार्ट में करेंगे भाई, एक ये लिखेंगे और दूसरा भाई फर्स्ट पार्ट में 10/1 लेके आप करने की कोशिश करना। तो 1/log x फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 × dx माइनस d/dx ऑफ 1 और फिर से बोल रहा हूँ, ये कन्वीनियंस है, ठीक है। आई विल शो यू प्लेसेस वेयर ये रूल ना भी फॉलो करें तब भी आंसर आएगा, ठीक है। भाई दिस इज x, सो x अपॉन log x minus derivative of 1 upon log x, so derivative of this with respect to log x and derivative of log x with respect to dx, so this is -1 log x raised to the power -2 and log x की 1 upon x, so it is -1 upon x log x का स्क्वायर, ये आएगा भाई। डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इट इज -1 अपॉन x log x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x इंटू dx। किसी की आंखें तेज है भाई, कुछ दिख रहा है? भाई ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा कट गया, सो x log x प्लस c। भाई ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में सेकेंड वाला पार्ट कट जाएगा। भाई ये सेम क्वेश्चन आगे एक बार और करेंगे, दोबारा आपको दिखेगा भाई ये।
और सेकंड टाइम करूंगा तो दूसरे मेथड से करूंगा। भाई इंटीग्रेशन सेम ही आ जाएगा भाई, अब मैं आगे कर नहीं रहा हूँ 34। वो इसके बाद क्वेश्चन 35 करने की कोशिश करना भाई। भाई अब जो भी जहां पर भी क्वेश्चन क्या होगा आप देख लेना भाई। व्हेन यू राइट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है कि x इज इक्वल टू साइन t।
अब अगर हर t के जगह पे आप साइन इनवर्स x होगे तो आपका आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा भाई। नाउ व्हाट शुड बी योर एम, मुझे x के टर्म्स में चाहिए। आई शुड राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन t, so I should write minus t. Cos t can be written as 1 minus sine square t plus sine t, इसे as it is रखेंगे, plus c. Wait, now you replace minus, this is sine inverse x, root 1 minus x square, and sine t is what, x plus c. ये आंसर है भाई, समझ में आया भाई। आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखें, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखें तो उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो यू शुड ऑलवेज राइट इन फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, एंड यहां से आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं भाई। क्वेश्चन 38 कर रहा हूं। दिस इज एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। इनवर्स में फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ही आएगा, सो साइन इनवर्स एक्स into x into dx minus d by dx of sine inverse x डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। भाई अगर आप देखोगे तो कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। अजम्पशन लेना ही लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टी माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलियो भाई कौन कौन जो जो कर लिया, क्या करना चाहिए इसे। भाई ये बहुत बार यही सेम चीज आएगा आपके पास। क्या अजम्पशन लेना चाहिए भाई जिससे क्वेश्चन हो जाए। लेट एक्स इज इक्वल टू साइन टी ले लेना, सो डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी डी टी। एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, डी एक्स का मतलब हो गया कॉस टी डी टी, और नीचे डालना भाई एक्स की जगह साइन टी, तो ये आ जाएगा कॉस टी। भाई ये और ये कैंसिल, साइन स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन आपको आती है भाई। साइन स्क्वायर टी इज 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 इंटू टी टी, और दिस इज हाफ टी माइनस साइन 2t अपॉन 2 प्लस c1। एक और 2 लगेगा।
ये 2 भी आएगा एक बार। नाउ पुट दिस वैल्यू बैक, सो एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू लिखने की कोशिश कर रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2। चलो भाई इसी को लिख लेते हैं, इतना तो पार्ट आप भाई, ये प्लस सी आप खुद से लगा लेना, मेरे पास जगह की कमी हो रही है। मैं इसको रिप्लेस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ सिखाने के लिए। हाफ टी तो आपके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, या t/2 को आप रिप्लेस कर सकते हो। माइनस साइन 2t कैन बी रिटन एज 2 साइन t, और कॉस t को क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर t। t को अब रिप्लेस कर रहे हैं वापस, तो दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन t माइनस x साइन t के लिए लिखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टी अपॉन 2। भाई ये पार्ट यहाँ उठा के डाल देना और एक कांस्टेंट डाल दोगे, आंसर आ जाएगा भाई। भाई कॉस इनवर्स रूट एक्स और ये सब आपको दिख जाएगा भाई, अजम्पशन क्या लेना चाहिए। ठीक है, मैं ये आपके लिए सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। 46 47 ये सब सेम टाइप के आपको दिखेंगे भाई। भाई दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें वापस आई आता है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेट ई ए एक्स साइन बी एक्स हो और ई ए एक्स cos bx हो, where a and b obviously are certain constant term, जब भी इस टाइप का दिखे तो आप लेके चलना कि वापस आई आना मस्ट है, कि क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। मैं जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वो मेरे को लग रहा है क्वेश्चन 51। इंटीग्रेशन में ये पार्ट जरूर दोबारा आएगा, अभी दिखाता हूँ जो मैं बोल रहा था। नाउ दिस इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पर अगर आप आईलेट ना भी लगाओगे, उल्टा भी करोगे, तो यू विल फाइंड वुड बी एबल टू गेट द आंसर। बट सिंस हम लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं अभी तक, तो अभी तक वही रूल फॉलो ही करके करने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा आएगा फर्स्ट फंक्शन, कौन सा सेकंड ले? साइन 4x फर्स्ट ले लेते हैं। e3x की इंटीग्रेशन होती है e3x अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x कितना आएगा भाई, 4 cos 4x आएगा, इंटू e3x भाई 4/3 बाहर निकाल दिया कांस्टेंट टर्म, और अब बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ cos 4x और e3x में अगेन। सो दिस इज cos 4x e3x
भाई cos 4x और इंटीग्रेशन ऑफ e 3x अपॉन 3 माइनस cos 4x की डेरिवेटिव ये आ जाएगा प्लस 4 sin 4x e 3x की आ जाएगी e 3x by 3. But you have to be extra careful about the brackets what you are following. क्वेश्चन गलत होगा नहीं भाई. भाई ये मल्टीप्लाई कर दिया, सो माइनस 4/9 e 3x cos 4x, यह आ जाएगा -16/9. बताना भाई ये वापस आई आ रहा है, तो ये -16/9 आई आ गया, ये उठा के इधर ले जाओ तो 25/9 आई आ जाएगा. You can take out 1/9 common. In fact, e3x भी कॉमन निकाल ले रहा हूँ, ये आ जाएगा 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x प्लस c. भाई ये 9 और 9 उठ गया, सो I is equal to e 3x upon 25. This is 3 sin 4x minus cos plus. समझ में आया भाई ये?